मैं आपको ऐसे वेब ब्राउज़र के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस वेब ब्राउज़र का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज और आज मैं इसके बारे में आपको टॉप 10 ऐसी फीचर बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप भी इस वेब ब्राउज़र का यूज़ करना पसंद करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आपको डाउनलोड करना बताऊंगा। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर गूगल क्रोम ओपन करना है दोस्तों। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे सिंपली आपको माइक्रोसॉफ्ट लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट एज डाउनलोड पे क्लिक करना है। फिर आप देखोगे आपको यहाँ पे डाउनलोड द न्यू माइक्रोसॉफ्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ट्राई द न्यू माइक्रोसॉफ्ट एज नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप खोलोगे तो देखोगे आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। न्यू टैब में आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा कि आपको किस विंडो प्लेटफॉर्म के लिए इसको डाउनलोड करना है। विंडो 10, 8.1, 8, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016, 19, मैक ओएस, iOS और आपका एंड्रॉयड कंप्लीट आपको जिसके लिए चाहिए उस पर क्लिक करोगे। आपको डाउनलोडिंग की जैसे 10 के लिए चाहिए तो यहाँ पे डाउनलोडिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ऐसे करके आपको डाउनलोड करना है। अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते तो इसका डायरेक्ट लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि गूगल क्रोम कोई गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, वो भी एक ओपन सोर्स जो कंपनी है उसने बनाया हुआ। जैसे मैं आपको दोनों को अबाउट सेक्शन में लेके चलता हूं तो आप यहां पे देखोगे कि गूगल क्रोम इज मेड पॉसिबल बाय द क्रोमियो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सेम चीज़ आप अगर इसके अबाउट में भी देखोगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी। तो अब आप इसको आप समझ सकते हो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एज और क्रोम ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के बने हुए वेब ब्राउज़र हैं। बस यही अंतर है कि माइक्रोसॉफ्ट एज को अभी लेटेस्ट करके बनाया गया है और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर ऐड किए हुए हैं जिसको आपको चलाने में बहुत बढ़िया लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। सेकंड, आपको ये क्या करता है कि लो रिसोर्सेज कंज्यूमिंग, ये क्या करता है कि आपको जो रैम की जो स्पीड होती है, मतलब गूगल क्रोम हमारे सिस्टम की रैम को ज़्यादा यूज करता है। और आप जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे आप देखोगे दोनों में आपका सिंगल टैब खुला हुआ है। जैसे मैं अब इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपने इसको खोला। इस पे खोलने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इस पे जाना है। तो आप यहाँ पे देखोगे टूल्स में जाके तो यहाँ पे टास्क बार मैनेजर पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों जो क्रोम है ना, ये क्रोम ये आपका रैम यूज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब सेम मैं यही आपको इस पर दिखाता हूँ। इसमें गए आप, इसमें जाने के बाद इसमें भी आपको सेम इसी में जाना है और आपको यहाँ पे जाओगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो अब आपको यहाँ पे दोनों जगह देखने को मिल जाएगा कि ये आपका उससे 50% कम रैम यूज कर रहा है, बल्कि दोनों में कोई टैब ओपन नहीं है। फिर भी आप देखो, इसको चेक करो, इसको चेक करो, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये लो रिसोर्सेज कंज्यूम, मतलब ये आपके सिस्टम का रैम प्रोसेसर सारी चीज़ों को कम यूज करता है, जिससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी होती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो सबसे बड़ा फीचर है सिक्योरिटी का, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करोगे, इसमें आप जाओगे, इसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग के बाद आप देखोगे इसमें आपका प्राइवेसी सर्च एंड सर्विस, इसमें आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे इसमें 3 लेवल सिक्योरिटी दी हुई है दोस्तों। ठीक है, सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज होता है ये आपका बैलेंस वाला, और तीसरा आपका ये यूज होता है जैसे आप गूगल क्रोम में भी एक टैब ओपन होता है तो इसमें एक ये आता है इग्नोरिटी की विंडो नोट। इसको आप ओपन करते हो तो ये क्या है कि ऑटोमेटिक आपकी हिस्ट्री वगैरह सारी डिलीट कर देता है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी इतना सिक्योर नहीं है, बल्कि इसका जो ये मोड है इसके अंदर आप देखोगे तो इसका ये जो प्राइवेट न्यू इन प्राइवेट विंडो मोड है, ये आपका इसमें ऑटोमेटिक चला जाता है। मतलब इस वाले मोड पे आपको ये मोड लिखाएगा, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि ये मोड आपको ऑटोमेटिक इन प्राइवेट मोड में यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी आप अगर काम कर रहे हो वेब ब्राउजिंग वगैरह तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये डिलीट हो जाती है, या इसको क्लोज करने के बाद आपकी हिस्ट्री यहाँ से डिलीट हो जाती है अगर आपको ये टैब ओपन करके यूज कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद जो चौथा सबसे जो बढ़िया फीचर है वो है इजी टू डेटा ट्रांसफ़र। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप इसमें जाओगे इजी टू डेटा ट्रांसफ़र में जाने के लिए फेवरेट बार पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखोगे यहाँ पे
आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो ऑप्शन क्रोम के अंदर आते थे वो भी आते हैं। तो इसमें डेटा ट्रांसफ़र का भी बहुत अच्छा है, जैसे आप इसकी कोई भी फेवरेट वगैरह या कुछ भी डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। जैसे आपने इसमें फेवरेट पे आप गए, यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी। इसमें आपको जैसे क्रोम मोजिला वगैरह सारा कुछ कर सकते हो, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो उसमें भी आपको सेम चीज़ आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो अभी मैंने इंपोर्ट पे किया था, मैं इसको एक्सपोर्ट पे कर रहा हूँ। इसके बाद भी देखो सेम वो चीज़ हो गई। उससे थोड़ा और ऐड मतलब ट्रांसफ़र करने में, डेटा ट्रांसफ़र करने में भी आपका बहुत ईजी है। जो पांचवा जो सबसे जो बढ़िया पॉइंट लगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे आपने इसके अंदर एक नया टैब खोल के यहाँ पे अपना यूट्यूब खोला, देखिए ज़रा, यूट्यूब आपने खोला। यूट्यूब खोलने के बाद आप देखोगे ये फ्यूचर आपको बहुत बढ़िया लगेगा। यूट्यूब खोलने के बाद जैसे आपने यूट्यूब ये खोला, अब आप इसको ऐप्स फॉर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने 3 डॉट डॉट के ऑप्शन पे जाना है और ये एक ऑप्शन आता है ऐप्स, तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे इंस्टॉल यूट्यूब ऐप्स, तो आप देखोगे कि पूरा एक यूट्यूब का अलग से सेपरेट ऐसा पोर्शन बन के आ जाएगा। ये फीचर पहले गूगल क्रोम के अंदर नहीं था, तो इसको फिलहाल अभी ऐड किया हुआ। देखो अब इसमें क्या होगा कि ये ऐड आपका जो ऐप्स का जो वेबसाइट का जो ऐप्स है वो ऐसे बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ये एक सेपरेट कॉलम बन गया। अब आप इसको देखो, ये आप इसको क्लोज भी कर दोगे तब भी आपको यहाँ पे ऐसा ये चलेगा। इस ओनली यूट्यूब का ऐप्स बना है तो ये केवल इसमें यूट्यूब ही चलेगा और इसमें कुछ नहीं आएगा। और इस पर जैसे आपने यहाँ से क्रॉस भी कर दिया तो आपको इस पर दोबारा कहाँ से जाना है, तो उसकी इसी के लिए आपको एड्स ओपन करना है और इसको देखोगे आप यहाँ पे दोबारा से ऐप्स में जाओगे तो ये यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये शो हो गया, अब इसको मैंने बंद कर दिया यहाँ पे और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और इसी सेम फीचर आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। मैनेज ऐप्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से जो जो एप्लीकेशन है उसको आप बंद कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इसको बंद कर दिया। अब सेम चीज़ है गूगल क्रोम में भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल ही कुछ टाइम पहले इसमें ऐसा आया है, पहले नहीं था। अब आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको ऐप्स क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा ये। तो इसमें भी अभी ये फ्यूचर ओपन हो गया है और जैसे इसको आपने यहाँ से क्लोज कर, इसके बाद जो आपका 6वें नंबर का आता है वो कलेक्शन टैब। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मतलब आपको सारे फ्यूचर क्रोम के अंदर नहीं मिलेंगे। ये क्या है कि इसको अभी लेटेस्ट अपडेट करके सेम उसी कंपनी ने बनाया, इसीलिए इसमें आपको बहुत अपडेट ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपने फिर इसको खोला। अब कलेक्शन टैब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कलेक्शन टैब होता है, आप इसकी जैसे ही कलेक्शन टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी आप अपना डेटा यहाँ पे कलेक्ट करके, जैसे आपने एक नया खोला तो इसका आपने नाम दे दिया न्यूज़पेपर, न्यूज़ नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे न्यूज़ कोई भी यहाँ पे आप इस पर डालते जाओगे तो यहाँ पे वो सेव होती जाएगी। ठीक है, तो इन फ्यूचर जैसे आपने जो जो कलेक्शन इसमें से आपने अभी किया, टाइम नहीं था तो आपने ऐसे ऐसे इस पर यहाँ डालते गए और फिर आपको बाद में जैसे इसको पढ़ना है तो आपको इसके अंदर वही चीज़ें आपको दोबारा से मिल जाएंगी। ठीक है, अब जैसे आपने इसको बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दिया। अब दोबारा आप अपने कलेक्शन टैब में जाओगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी पढ़ने के लिए। अगर जैसे आपने यहाँ पर इसको बंद भी कर रखा है तो आपको ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी, तो इस पर आप दोबारा जाकर इसको पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग फीचर है वो है आपका स्लीपिंग टैब का। स्लीपिंग टैब क्या होता है, आपको जैसे सपोज मानो इसमें मैंने 10 टैब खोले हुए हैं, एक ये खोला, एक इसको खोला, एक आपको इसको खोला, एक इसको खोला आपको। ठीक है, एक इसको, मतलब मैं अभी 5 खोल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने इसमें 5 टैब खोली, अब मेरे को काम करना है केवल इस पे, तो बाकी के जो टैब ओपन है ये क्या करेंगे, आपके सिस्टम की मेमोरी को कंज्यूम करेंगे और सिस्टम थोड़ा स्लो ओपन होगा। तो इस चक्कर में क्या करना है, अगर हमें इनमें से बाकी के टैब बंद करने केवल एक ही टैब ऑन करना है तो ये स्लीपिंग टैब का ऑप्शन आता है आपका। इसमें जाओगे आप, सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद इसमें जाओगे सिस्टम में, सिस्टम में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है आपका
ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस। इसमें क्या करोगे आप, अगर उसकी टाइमिंग 15 मिनट 5 मिनट जितने टाइम पे कर दोगे तो क्या करोगे कि बाकी की जो टैब ये इन पे आप काम नहीं कर रहे हो वो टैब 5 मिनट बाद ऑटोमेटिक स्लीपिंग मोड में चली जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टैब को इसमें स्लीपिंग मोड में नहीं जाना चाहिए तो उस पर ऐड क्लिक करोगे, उसका URL कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कर दोगे तो वो टैब आपका ओनली स्लीपिंग मोड में नहीं जाएगा, बाकी के आपके सारे जो मोड है वो स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे जितने भी टैब ओपन है। ठीक है, लगा ना बहुत बढ़िया आपको फ्यूचर। अब आपने इसमें सारा बंद किया, इसके बाद आपका जो 8वें नंबर का है वर्टिकल टैब, ये भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैं आपको बता देता हूँ वर्टिकल टैब होता क्या है। यहाँ से आपको वर्टिकल टैब पहले इनेबल करना पड़ता है। अब क्रोम में क्या होता था, जैसे आपने इसमें छोटी छोटी 10 साइट खोल चुके हो तो उसमें उसका नाम शो नहीं होता था। अब इसमें क्या है कि वर्टिकल टैब के अंदर आपको यहाँ पे पूरा उसका स्टार्टिंग का नाम शो करेगा, स्टार्टिंग का नाम शो करेगा तो इसमें से आप कोई भी उसको आराम से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्रोम में क्या होता छोटा होता था तो हमें उसको जा के देखना पड़ता था। इसमें आपकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, आपको जिस पे काम करना है उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे यहाँ पे देखोगे इसको और यहीं से इसको टर्न ऑफ कर सकते हो। जैसे अभी इस पर मैं गया, इस पर जाने के बाद जैसे ये खुल गया अभी, ठीक है, इसको आपको पिन कर देना है। इस पर जाने के बाद इसको पिन कर दोगे तो केवल आपका ऐसे यही साइट चलता रहेगा और इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा। तो इसमें आपका ये वर्टिकल टैब का यूज है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ से इसको ऑफ कर देना। ये मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया और इसको बंद कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो आपका 90 नंबर का जो सबसे बढ़िया टूल लगा मेरे को, कस्टमाइज टूल बार। कस्टमाइज टूल बार क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। कस्टमाइज टूल बार आपका होता है, जैसे ये एक यहाँ पे कस्टमाइज टूल बार आता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन होते हैं डिफ़ॉल्ट, ये फोकस, ये आपका सेकंड नंबर का, ये आपका थर्ड नंबर का कस्टमाइज। कस्टमाइज में क्या होता है आपको कि आप यहाँ पे कोई भी अपनी इमेज सेट कर सकते हो। जैसे योर इमेज में जाओगे, योर इमेज में आप इस पर इमेज अपलोड करोगे। जैसे मैं अपनी कोई भी एक इमेज अपलोड कर देता हूँ, सपोज मानो ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब भी अब मैं नया टैब खोलूँगा और इसमें आप इसको पहले इसको हटा भी सकते हो, तो इसके लिए आपको नीचे वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक कर देना, तो आपको बाकी के ऑप्शन सारे कंटेंट हट जाएंगे, ये आपका रह जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि मैं नया टैब खोलूँगा तो मेरा यही खुलेगा यहाँ पर। तो ये भी देखो आपको बहुत अच्छा टैब लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है, इसके बाद जो सबसे लास्ट जो 10वें नंबर का टैब होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सबके लिए, जो कुछ भी ऑनलाइन रीड करना चाहते हैं या कुछ रीड नहीं कर सुनना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। उसका नाम है आपका इमर्सिव रीडर। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको सबसे पहले यहीं पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे अपीयरेंस, तो ये कस्टमाइज का ऑप्शन हो गया आपका। इसी सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए। जैसे मैं पहले आपको एक न्यूज़ खोल के दिखाता हूँ तब समझ में आएगा सही। जैसे मैं आपको हिंदी न्यूज़पेपर मैंने ओपन किया और हिंदी न्यूज़ में मैंने जैसे ये ले लिया आपका दैनिक भास्कर। अब इसमें जैसे कोई एक मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, जैसे यही ले लिया मैंने। अब इस पैराग्राफ में आप देखोगे कि ये इसमें जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता, केवल मेरे को सुनाई दे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, सिंपल आपको एक ऑप्शन आता है आपको रीड अलाउड पे, इस पर क्या आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ से चालू हो जाएगा। अब आप इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे। राजेश हर डीबी संघ को बीजेपी की चिंता, मोहन भागवत समेत आरएसएस के 10 बड़े नेताओं का दिल्ली में मंथन। को अब यहाँ पे इसको पॉज कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि अगर मुझे कोई न्यूज पढ़ना नहीं है, सुनना है तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं।